हुआ, पहले संतान को जन्म दिया है, नाम रखा है उनका कीर्तिमान। कीर्तिमंतम प्रथमजं कंसायानक दुंदुभे अर्पयामाश कृच्छ्रेण नानृतम यदि विहुवला। पहला पुत्र हुआ, उसका नाम रखा है कीर्तिमान। उनका नाम रखा है कीर्तिमान। नारद जी ने आकर के कंस को समझाया। अरे कंस, नारद जी ने मन में सोचा कि जल्दी पाप करेगा तब तो भगवान जल्दी जल्दी प्रकट होंगे, इसलिए नारद जी ने आके समझाया, भैया देवताओं की भाषा को आप नहीं जान सकते, कोई भी प्रथम कोई भी अस्तम हो सकता है। कंस आया है, प्रथम बालक की हत्या कर देनी है, 6 बालकों को धीरे धीरे नष्ट कर दिया। 7वें में स्वयं लक्ष्मण जी बलराम बनकर के आ रहे हैं, सेवा के उद्देश्य से। सेवा के उद्देश्य से लक्ष्मण जी स्वयं बलराम बनकर के आ रहे हैं। रामावतार में लक्ष्मण सेवा करते परमात्मा की, रात्रि को चरण दबाते। सेवा करने वाले के जीवन में उसकी जो भी कामना होती वह सिद्ध होती है। रात्रि को चरण सेवा करते नित्य। एक दिन रात के 10 बज गए, भगवान ने कहा लक्ष्मण सो जाओ, बहुत रात हो गई। बोले थोड़ी देर और चरण सेवा कर लूं। रात के 11 बज गए, भगवान ने कहा लक्ष्मण सो जाओ, सरकार थोड़ी देर और चरण सेवा कर लूं। रात के 12 बज गए, भगवान ने कहा लक्ष्मण सो जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार थोड़ी और सेवा कर लूं। भगवान को आवेश आ गया, लक्ष्मण बड़ा भाई हूं, जो कहता हूं ठीक कहता हूं, चुपचाप सो जाओ। लक्ष्मण जी उदास हो गए। अच्छा, बड़ा भाई बन के आप आए, बड़े बन के आए तो सेवा करने को भी नहीं मिल रहा, अगली बार मैं बड़ा बन करके आऊंगा। इसलिए सज्जनों, इस बार बड़े बन करके आ रहे हैं। आप आगे कथा श्रवण करेंगे। भगवान जी श्री ठाकुर जी जब गौ चारण करने के लिए जाते हैं तो गैया चली जाती है निर्जन वन में गौ चारण करने के लिए, और श्री दाऊ दादा ठाकुर जी को, कन्हैया को लेके एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, गोद में बिठाते हैं और धीरे धीरे चरण सेवा करने लगते हैं। कन्हैया कहते, दादा आप बड़े हो, मैं छोटा हूँ, आप सेवा करते हो, मुझे अपराध लगता है, आप कृपा करके सेवा न करिए, चरण न दबाइए। बलराम जी कहते हैं, भैया कन्हैया मैं बड़ा हूँ, जो करता हूँ ठीक करता हूँ, तुम चुपचाप सोए रहो, बस देखते रहो मैं क्या करता हूँ। बड़े बन करके श्री बलराम जी महाराज सज्जनों आ रहे हैं। भगवान के मन में चिंता हुई, सारे भाइयों का वध कंस ने कर दीना है। महाराज आदेश किया है माया को, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थानांतरित कराया है। आजकल जो घटनाएं घट रही, एक गर्भ से दूसरे गर्भ, क्या बोलते हैं उसको? वो महाराज संतान हमारे किसी और के गर्भ से प्रकट होगा, इस विधि को क्या बोलते हैं? जो भी है महाराज, ये क्रियाएं पूर्व से चली आ रही है। भगवान ने महाराज एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थानांतरित कराया। दूसरी पत्नी है वसुदेव जी की, नाम है उनका रोहिणी। महाराज उस गर्भ में स्थापित किया है। श्री बलराम जी महाराज को कंस को पता चला, 7वां अपने आप नष्ट हो गया, बहुत प्रसन्न हुए हैं। 8वें में स्वयं परमात्मा आने वाले हैं। कंस बड़ा भयभीत है, नारद जी को बुलाया, बोले सरकार प्रकट होते ही वो भागने लगे, मेरा काल तो कैसे पकड़ूंगा, कोई होलिया बता दीजिए, कोई स्वरूप बता दीजिए, देखने में कैसा लगेगा। नारद जी ने कहा वो बड़ा अनूठा है, वो भागेगा नहीं, तुम उसको देखोगे तो स्तब्ध रह जाओगे। बोले कैसा होगा बताइए ना। बोले एकदम काला काला होगा, एकदम काला होगा, बांसुरी वाला होगा, देखने में बहुत छोटा, लेकिन सुनो कंस, पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। कंस बड़ा भयभीत हुआ। अब जहां भी काली वस्तु दिखे, जिस स्थल पे काली वस्तु दिखे, वहीं कृष्ण दिखाई देने लगते हैं।
सोचो, हम देवालय में जाते हैं तो देवालय में जाकर के भी श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह में हमें परमात्मा नहीं दिखते। श्री बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं तो हमें श्री बिहारी जी नहीं दिखते। हम वैद्यनाथ जाते हैं तो बाबा के पिंडे में हमें बाबा नहीं दिखते। और यहाँ कंस है, महाराज असुर है, राक्षस है, जहां भी काली वस्तु दिखता है उसमें उसको कन्हैया दिखाई देते हैं। आप विचार करिए, भगवान असुर का उद्धार न करें तो क्या हमारा और आपका करेंगे? सर्वत्र उनको कन्हैया ही दिखाई देते हैं। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू।